नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पीवाई की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के आरपीएससी द्वारा दिए गए 2025 के प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था। वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल का उत्खनन किया गया था। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए व बी दोनों सही है या ए और बी दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए व बी दोनों सही है। गिलुंड जो राजसमंद में है और बालाथल उदयपुर में है, दोनों ही आहड़ संस्कृति के स्थल है। दक्षिणी राजस्थान में आहड़ नदी, उदयपुर की आहड़ नदी के आसपास जितने भी स्थल खोजे गए ताम्रपाषाण कालीन, उन्हें आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है, जिनमें गिलुंड, ओजियाना, बालाथल, आहड़ आदि स्थल आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। केवल ए सही है, केवल बी सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोनों सही है। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का एक सोहान शासक था, जिन्हें कवि बांधव भी कहते थे। इन्होंने एक नाटक लिखा था हरकेली, और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई और उस पाठशाला की दीवार पर हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई थी। और दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहला कोई सोहान शासक था तो विग्रहराज चतुर्थ था, और इनके दरबारी थे सोमदेव, जिन्होंने बिसल। अगला प्रश्न है, बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। चीनी यात्री युआन स्वांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया था। केवल ए सत्य हैं, केवल बी सत्य हैं या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए और बी दोनों सत्य है। बैराट जहाँ से लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं और इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की? उदय सिंह, राज सिंह, राय सिंह, चंद्रसेन। इस प्रश्न का राइट आंसर है राय सिंह। राय सिंह बीकानेर महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे और अकबर के दरबार में रहे थे, और अकबर ने इन्हें जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ इनके भाई थे, और राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और इस दुर्ग के सूरज पोल के दरवाजे पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। और राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करता थे जयिता, एक जैन मुनि थे जयिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? सालीवान, मानसिंह, जगन्नाथ कुशवाहा, सैयद हासिम बरहा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सालीवान, क्योंकि मानसिंह, जगन्नाथ कुशवाहा और सैयद हासिम बरहा ये मुगल सेना की तरफ से थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे कैवलरी और 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में तैनात नहीं थी, जबकि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और प्रथम बॉम्बे कैवलरी उस समय नसीराबाद में तैनात थी। अगला प्रश्न है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1921, 22, 23, 24। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1922। राजस्थान केसरी का प्रकाशन 1920 में, नवीन राजस्थान 1922 और तरुण राजस्थान 1923 और यंग राजस्थान 1923। अगला प्रश्न है, 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया था? कमालुद्दीन एवं शहीन, मलिक नाइब एवं शम्स खां, उलूग खां एवं नुसरत खां, आइन उल मुल्क एवं खिजर खां। इस प्रश्न का राइट आंसर है उलूग खां एवं नुसरत खां। नुसरत खां के संबंध में एक बात और ध्यान में रखनी है कि नुसरत खां की मृत्यु अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान के समय हुई थी। अगला प्रश्न है,
जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, चिरंजीलाल मिश्र, चिरंजीलाल अग्रवाल, देवीशंकर तिवारी। इस प्रश्न का राइट आंसर है चिरंजीलाल अग्रवाल। और जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने हेतु जयपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1939 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? अटुंडी, सागवाड़ा, हाथल, बांसवाड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर है सागवाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, बाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी। बाबूजी का विवाह पूगल की भाटी राजकुमारी के साथ हुआ था। उन्होंने देवल सारणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया था। केवल ए, बी व सी, ए व सी, ए बी सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए व सी सही है, जबकि बी गलत है, क्योंकि बाबूजी का विवाह पूगल की भाटी राजकुमारी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी फूलम दे के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधी प्रस्ताव रखा था? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का राइट आंसर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मराठा समाचार पत्र में इस आंदोलन से संबंधित लेख भी लिखे थे और तिलक और गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को पत्र भी लिखे थे और ये सारी घटनाएं इस आंदोलन के तृतीय चरण से संबंधित है। धन्यवाद।